यार जब मेरा आईआईटी जेई हुआ था ना, अपने मोहल्ले में एक मिनी सेलिब्रिटी स्टेटस आ गया था मेरा। आंटी आ रही थी, अपने बच्चों को मेरे से बात करवा रही थी, एज इफ मेरे से बात करने से आईआईटी जेई हो जाएगा। बड़ा सही माहौल था। पर आज 2 डिकेड बाद जब मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को एनालाइज करूं, क्या वो रिलेवेंट है? आज भी जो इतना क्रेज है आईआईटी का, क्या वो रिलेवेंट है? प्रॉब्ली नो। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 3 रीजन से कह रहा हूँ। सबसे पहला, जो लोग आईआईटी में जा रहे हैं ना आज के दिन में, उस वक्त भी, मेरे वक्त भी, दे आर गोइंग नॉट कि उनको इंजीनियरिंग पसंद है, उनको इंजीनियरिंग से प्यार है। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आईआईटी जाने से एक जॉब सिक्योर हो जाता है, एक अच्छी लाइफ गारंटीड है वहां से निकलने के बाद। दैट्स द की। अच्छा, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको लव नहीं है सब्जेक्ट से? इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। जो रैंकिंग सिस्टम है ना दोस्तों, वो फोर्स करता है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स या इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऐसे मिले जो आपके रैंक से रिलेटेड हो, विच मे नॉट बी माई इंटरेस्ट, राइट? तो हो सकता है कि मुझे मेटलर्जी में कोई इंटरेस्ट ना हो, बट क्योंकि मुझे रैंक पीछे आया है तो मुझे मेटलर्जी पढ़ना है, एंड दैट बिकम्स वेरी डाइसी। अच्छा, आप एक बात बताएं, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट्स थे, 100 मार्क्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 300 नंबर थे और 3000 रैंक निकलता था, ऑल इंडिया रैंक। तो 300 नंबर पे 3000 रैंक कैसे मिल सकता है? 300 रैंक पे अगर हर एक बंदे के बीच में एक का भी डिफरेंस हो तो 300 रैंक हो सकता है ना। यानी एक पर्टिकुलर मार्क्स पे बहुत लोग आते हैं, तो आपका डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं है, और आप उस बेसिस पे लोगों को, किसी को कंप्यूटर दे रहे हो और किसी को सिविल दे रहे हो। तो यार, किसी को सिविल पढ़ना ही नहीं है, बट फिर क्या होता है, 4 साल एक बस निकलता है, राइट? अरे मीडियोक्रिटी आता है। तो ये पहला रीजन है। बट दूसरा रीजन मुझे लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, पर जब इस तरह का चीज होता है ना, जहाँ पे आप वो चीज पढ़ रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका फोकस फिर जॉब पे होता है। और आईआईटी में बड़ा कॉमन है एक कल्चर ऑफ, इफ आई कैन से, मीडियोक्रिटी। देखिए, आईआईटी इज स्टिल वेरी एस्टीम्ड, बट उसके अंदर जब आप जाते हो ना, एक सेंस ऑफ मीडियोक्रिटी आ जाता है। लोगों का जो कॉन्वर्सेशन है वो जॉब, कितने का पैकेज लगा, इसी के अराउंड, राइट? आज भी इसी के अराउंड घूमता है। हमारे वक्त हो सकता था वो 4 लाख हुआ करता था, अभी वो 20 लाख 30 लाख हो रहा है, बट पर एनम। बट पॉइंट ये है कि कॉन्वर्सेशन जॉब के ऊपर से नहीं जा रहा है, राइट? एंड अगर आप टीचर्स की क्वालिटी को देखें, इट्स नॉट ग्लोबल स्टैंडर्ड। कौन लोग आज पीएचडी करते हैं टीचर बनने के लिए? मतलब द बेस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट डू पीएचडी। तो एक सर्टेन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर रहता है, राइट? लोग जॉब कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो एक कल्चर उस तरह से बना हुआ है। तीसरा, मैं मतलब उसी से रिलेटेड एक पॉइंट ये बताऊंगा कि एक्सेसिव फोकस ऑन मार्क्स है, राइट? तो एकेडमिक रिगर तो है, आपसे मेहनत कराती है इंस्टीट्यूट, आपको फोर्स करती है कि आप पढ़ाई, अप्लाई करें, अपने आप अपना बेस्ट दें, दैट्स वेरी गुड। बट क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो है वो भी सब ऑप्टिमल। आप ही बताएं कि इंडिया से इतने बड़े बड़े आईआईटीज हैं, हम 1 बिलियन प्लस कब से बन गए हैं, एंड द बेस्ट ब्रेन्स गो टू आईआईटी, कितने इन्वेंशंस निकले, देन द आउटकम मैटर्स, राइट? सारे इन्वेंशंस तो हार्वर्ड और एमआईटी से निकलते हैं, हमारे आईआईटी से कितने इन्वेंशंस निकले? हाँ, जो बड़े बड़े जॉब करने वाले निकले हैं, सीईओज भी निकले हैं, स्पेशली जो यूएस चले जाते हैं, बट इन्वेंशंस कितने निकले? मोस्टली आप देखेंगे आईआईटी करने के बाद लोग या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करना पसंद करते हैं, या फिर एमबीए कर लेते हैं इंडिया से, या फिर अब्रॉड चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं बेसिकली इन्वेस्ट करने, और वहां सेटल करना चाहते हैं। एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, राइट? बुराई कुछ नहीं है, बट अगेन इट्स नॉट प्रिपेयरिंग यू टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा फोकस एकेडमिक रीडर पे है, सॉफ्ट स्किल स्टिल इट डजंट इन्वेस्ट इन दैट। मतलब एक बंदे को होलिस्टिक लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना, इन सब पे लिमिटेड फोकस है। हाँ, इंजीनियरिंग है तो टेक्निकलिटीज रहेगा, बट थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए दोस्तों, आप गलत मत समझिए, मुझे ये लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि ना कि मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पीछे भागूं या फिर किसी पर्टिकुलर डिग्री लेने के लिए भागूं। आज के लिए ये जरूरी है कि आप जिस काम को भी ले रहे हो
उसमें आप बेस्ट हो, वो आपका पैशन है। क्योंकि जब वो होगा ना, जब पैशन और आपके एक्सपर्टीज एक साथ आएगा, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस मिलना ही है। तो दैट्स माय पॉइंट। आई होप यू सी इट इन द राइट स्टेट। थैंक यू वेरी मच।